आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं, अगला प्रैक्टिस सेट है आपका जो कि 80 प्रश्नों पर आधारित है। अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बीपीएससी का एस्टेट और जो टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो आप लोग इसे पूरा देखिए और फिर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? तो ये हैं रीत मुक्त। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है इरावती। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं? तो ये हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं? इसमें आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? तो ये हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो ये है अलग अलग वैतरणी। बाकी ये तीनों रचनाएं काशी से संबंधित लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो ये है रंग भूमिका। क्वेश्चन नंबर 9 है, हार की जीत कहानी के लेखक हैं? तो ये हैं सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर उपन्यास दिया गया है और यहाँ पर रचनाकारों के नाम। तो आपको बताना है कि इन उपन्यासों के रचनाकार कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ए का देखिए अलमा कबूतरी का है मैत्रेयी पुष्पा, और बी का है आपका जयप्रकाश करदम, मुक्ति पर्व है मोहन दास नमिसराय, और आवा जो है ये है चित्रा मुदगल का। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो ये है राग दरबारी। बाकी ये तीनों रचनाएं भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है? तो ये है परिंदे। क्वेश्चन नंबर 13 है, रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 2, बिकारी और अबिकारी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये 8 होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रयोजन मूलक यहाँ पर रहेगा, हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो यह है काम काज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी, जो कार्यालयी हिंदी होती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभिधात्मक होनी चाहिए, जो बात कहा जा रहा है सीधा सीधा समझ में आ जाए। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर हैं इनकी रचनाएं और इधर हैं रचनाकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, तुलसीदास है निराला का, और वैदेही वनवास है हरिऔध का, हिमतरंगिनी जो है ये है माखनलाल का, और रसवंती है दिनकर का। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ये अल्प विराम है और ये आपका अर्ध विराम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रारूपण का अर्थ है? तो ये है सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। क्वेश्चन नंबर 27 है, टिप्पणी लेखन से क्या तात्पर्य है? तो ये है किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 28 है, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, इसमें उद्देश्य है? तो इसमें 2 उद्देश्य हैं, आगरा और ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य में कर्ता बताना है। तो ये है प्रशांत। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शब्द की परिभाषा है? तो ये है सार्थक ध्वनि समूह। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मेरे प्राण निकल गए। क्वेश्चन नंबर 33 है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है घोर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, तो इसमें जो है 3 लिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ क्या होगा? तो ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, शहीद हो जाना या युद्ध में शहीद होना। क्वेश्चन नंबर 40 है, आकाश टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अचानक विपत्ति का आना। क्वेश्चन नंबर 41 है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है, नष्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना, तो ये है ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, बलिदान के लिए तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 43 है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, तो ये है सिर पर कफन बांध लेना। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो यह है रीति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं, तो ये हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, औचित्य के आधार पर होता है, तो ये होता है अर्थ और निर्णय। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? करुणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बी और सी ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? तो ये है मम्मट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित कथन किसका है? तो ये है पंडित राज जगन्नाथ का। क्वेश्चन नंबर 51 है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है दिक प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर ए दिगंबर का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गंगा प्लस उर्मी का क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाता है गंगोर्मी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो ये है आपका आयु। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी पाप। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो इसका जो है विलोम राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए परमार्थ।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का जो विलोम होगा परोक्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, आचार का विलोम क्या होगा? तो आचार का जो है आपका हो जाएगा अनाचार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, अव्यय शब्द का विलोम क्या है? तो अव्यय का हो जाएगा मितव्यय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, आवरण का विलोम क्या होगा? तो आवरण का हो जाएगा अनावरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मात्र प्लस आनंद का क्या होगा? तो मात्रानंद होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। अछूत उद्धार का क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अछूत प्लस उद्धार। स्वर संधि के भेद होते हैं तो 5 होते हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए आपका महोदार्य हो जाता है वृद्धि, और प्रत्युपकार हो जाता है यण, और समुद्रोन्मुख हो जाता है गुण, और महींद्र हो जाता है दीर्घ संधि। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बने, इस पंक्ति में रस है तो इसमें है श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 62 है, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। तो ये आपका है हास्य रस। क्वेश्चन नंबर 63 है, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अतिहि आनंद उर धारत, गिद्ध जांधी को खोद खोद के मांस उखारत, स्वान अंगूरिन काट काट के खा बिदारत। इसमें बताना है रस कौन सा है। तो इसमें पढ़ने से ही लग रहा है कि ये बीभत्स जो है रस है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो इसमें है रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 66 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कहा कैकेयी ने सा क्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 68 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें है भक्ति रस। क्वेश्चन नंबर 69 है, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रात पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है आपका वियोग श्रृंगार रस।
क्वेश्चन नंबर 70 है, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो ये हो जाता है आपका, कांति का अर्थ होता है चमक, क्लांति का अर्थ होता है थकावट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सही आरोही क्रम चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाता है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोग, प्रयोगवाद के बाद आपकी नई कविता आती है। आगे क्वेश्चन नंबर 72 है, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 74 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपका वैदेही वनवास का है अयोध्या सिंह हरिऔध। पथिक जो है ये राम नरेश त्रिपाठी का है। द्वापर जो है ये है मैथिली शरण गुप्त का। और राष्ट्रीय वीणा जो है ये है सनेही की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, सामान्य तौर पर कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। तो इसे वाक्य कहते हैं। 78 है, रंग उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 79 है, विपत्ति मोल लेना का क्या अर्थ है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर संकट में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 80 है, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोनों ओर विपत्ति का होना। तो आज आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपने सभी साथी मित्रों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग बीच में जो है क्लास मत छोड़ा करिए, अंत तक ज़रूर देखिए और अपने सभी साथी मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।